सोचो, अगर तुम एक लड़ाई में हो और सामने वाला तुम्हारी हर चाल पहले से ही समझ सकता हो, तो क्या तुम जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारी हर चाल अजीब हो, कोई भी अंदाजा ना लगा पाए कि अगला मूव क्या होगा, तब क्या होगा? सामने वाला घबरा जाएगा, उलझ जाएगा, डरेगा और अंत में गलती कर बैठेगा। और यही नियम 17, दूसरों को अनिश्चितता में रखो, अप्रत्याशित बनो, की असली ताकत है। हम इंसान पैटर्न और प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद करते हैं। हमें चीजें प्लान के हिसाब से होती दिखें तो सुकून मिलता है, लेकिन जो इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है वह हमें असहज कर देता है, डराता है और हमारा पूरा ध्यान खींच लेता है। यही कारण है कि जंग में, बिजनेस में और यहां तक कि रिश्तों में भी जो अनएक्सपेक्टेड होता है वही गेम का मास्टर बनता है। इस नियम का परफेक्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम हानिबल की कहानी को ध्यान से देखते हैं तो साफ समझ आता है कि उसने 48 कानूनों की शक्ति के कानून के 17 दूसरों को अनिश्चितता में रखे, अनिश्चितता की हवा को बढ़ावा दें, को कितनी बारीकी से लागू किया। यह लॉ बताता है कि अगर तुम दूसरों को अस्पष्टता और अनिश्चितता में रखो तो वो डर और भ्रम में रहकर गलतियां करने लगते हैं। हानिबल ने यही किया और रोम को परास्त किया। हानिबल कार्तेज का महान जनरल, युद्ध की दुनिया में एक मास्टर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि वह लड़ाई में कितना मजबूत था, बल्कि उसकी असामान्य और अप्रत्याशित रणनीतियां थीं जो उसकी दुश्मन रोमन सेना को हमेशा चौंका देती थीं। जब हानिबल ने आल्प्स पर्वत पार किया, ये पर्वत इतनी ऊंचाई पर थे और वहां की स्थिति इतनी कठिन थी कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई सेना इन रास्तों से युद्ध के लिए आ सकती है। रोमन सेना का यही विश्वास था कि किसी भी सेना का आल्प्स के रास्ते से हमला करना नामुमकिन है। लेकिन हानिबल ने सभी रास्ते बंद कर दिए और आल्प्स के कठिन पहाड़ों को पार करते हुए रोम पर हमला किया। अब सोचो, जिस वक्त रोम की सेना को यह खबर मिली, उनके पास समय नहीं था। वो अपने दिमाग को समझने में ही उलझ गए कि ये कैसे हुआ। हानिबल का यह कदम अप्रत्याशित था और इसी ने रोम की सेना का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि रोम को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और उन्हें हानिबल की हर चाल से डर लगने लगा। युद्ध में यही चीज सबसे जरूरी होती है, किसी को भी अपनी अगली चाल का अंदाजा न होने देना। हानिबल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उसे और भी ताकतवर बना दिया। रोम की पूरी सेना हानिबल से डरने लगी, क्योंकि वो किसी भी वक्त कहीं से भी हमला कर सकता था। और यही था हानिबल की जीत का राज, दूसरे को असमंजस में डालकर जीत हासिल करना। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का यह खेल यही साबित करता है कि जब तुम दूसरों को भविष्य के बारे में अनिश्चित रखोगे तो वो खुद को असंतुलित महसूस करते हैं और तुम्हारे खिलाफ सही कदम नहीं उठा पाते। यही हानिबल ने किया और उसे विजय मिली। लॉ 17 की यही ताकत है, जब तुम अप्रत्याशित हो तो तुम पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। हानिबल ने रोम को यह साबित कर दिया। इस लॉ का एक और परफेक्ट एग्जाम्पल आपको पुष्पा 2 मूवी के एक सीन में देखने को मिलती है, जब पुष्पा ने शेखावत को यह चैलेंज किया कि कल मैं अपना सारा माल बॉर्डर पार करवा रहा हूं और अगर तुम्हें दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। ज़रेनिया, तो शेखावत ने सोचा ये वही पुराना तरीका होगा। पुष्पा हमेशा लाल चंदन की तस्करी करता है, तो वो हमेशा की तरह माल ट्रक से लेकर जाएगा, तो मैं ट्रक को रोक लूंगा। लेकिन पुष्पा ने एक अप्रत्याशित चाल चली और यह वही था जो लॉ 17 अनप्रेडिक्टेबिलिटी में बताया गया है। पुष्पा ने शेखावत और उसकी टीम का ध्यान भटकाने के लिए ट्रकों में नकली और एकदम लाल चंदन जैसे दिखने वाले लड़कियां रख दिए, और पुलिस जब उन ट्रकों का पीछा कर रही थी तब उन्हें रोकने की कोशिश की ताकि उन्हें शक न हो जाए, उन्हें असली प्लान के बारे में पता न चल जाए, उन्हें ऐसा लगे कि वो सही जा रहे हैं। उसके लिए उसने अपने आदमियों से कहकर गाड़ियों के सामने हाथी छोड़ दिए और पानी के डैम को खोल दिया गया ताकि नदी में पानी का लेवल बढ़ जाए। शेखावत पुष्पा की चाल को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और इसका फायदा उठाकर पुष्पा ने अपनी असली चाल खेली। उसने लाल चंदन को बैलगाड़ी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने पुष्पा 2 देखी है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
शेखावत को रास्ते में वो बैलगाड़ी दिखी तो थी, लेकिन उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ। अब शेखावत को बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुष्पा इतना चतुर होगा। वह पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल था। शेखावत की पूरी रणनीति बेवजह बिखर गई, क्योंकि वह सोचता था कि पुष्पा का तरीका वही पुराना होगा। पुष्पा की यह चाल उसे मेंटल कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन में डाल दी, और शेखावत के सारे अनुमान टूट गए। क्योंकि हम इंसान शुरू से पास्ट के बने पैटर्न के हिसाब से आगे की सोचते हैं। जानवर भी ऐसे ही होते हैं। शेर भी अपनी शिकार की रूटीन मूवमेंट देखकर हमला करता है, लेकिन अगर हिरण अचानक अपनी चाल बदल दे तो शेर भी कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए जो प्रेडिक्टेबल है वो कमजोर है, जो अनप्रेडिक्टेबल है वही गेम जीतता है। पुष्पा ने यही किया, सबको उलझा दिया, सबको चौंका दिया, और आखिरी में जीत उसी की हुई। तो याद रखना, कभी कभी अपनी चालों को बदलो, लोगों को चौंकाओ और खुद को हमेशा एक कदम आगे रखो। यही लॉ 17 की असली ताकत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको जरा सी भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट में यस टाइप कर देना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।